तो पढ़ाई के साथ युद्ध सीखना बहुत जरूरी है। भाई जीवन में कभी भी युद्ध करना पड़ सकता है। 2 अटेम्प्ट आईएएस का दिए हो गए तो ठीक है, वरना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप, आईएएस की, यूपीएससी की परीक्षा, सिविल सेवा की, स्टेट सेंटर मिला के 2 से ज्यादा देना ही नहीं चाहिए। मतलब देने का मतलब यह कि आपने 2 अटेम्प्ट आईएएस का कायदे से दे दिया, हो गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ, उसी वक्त कुछ और शुरू करिए, सिक्योर रहोगे, शांति रहेगी मन में। 2 अटेम्प्ट देने के बाद, उससे पहले कुछ नहीं। जय हिंद फ्रेंड्स। इस देश में 2 चीज का बड़ा नशा है, एक परसेंटेज का, एक नौकरी का। और नौकरी कर लो तो ना तो पैसा है और गुलामी अलग से है। कैपिटलिज्म का पीरियड चल रहा है, पूंजीवाद। 2 अटेम्प्ट आईएएस का दिए हो गए तो ठीक है, वरना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप। और जिसके पास अच्छी एजुकेशन है उसके पास फील्ड की कमी है। आईएएस की, यूपीएससी की परीक्षा, सिविल सेवा की, स्टेट सेंटर मिला के 2 से ज्यादा देना ही नहीं चाहिए। मतलब देने का मतलब यह कि आपने 2 अटेम्प्ट आईएएस का कायदे से दे दिया, हो गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ, उसी वक्त कुछ और शुरू करिए। खासकर लड़कियों के लिए सबसे अच्छा रहेगा पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया अपने सब्जेक्ट में जो उनका ऑप्शनल है, और फिर नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, तो एक चीज तुरंत सिक्योर हो गई। जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, नेट कर लिया, तो पीएचडी तो हो ही जाएगी, तो टीचिंग लाइन का मामला फेट हो जाएगा। लेकिन 2 अटेम्प्ट देने के बाद, 2 अटेम्प्ट में अगर हो गया, सेंटर में हो गया, स्टेट में हो गया, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं। इनकेस नहीं हुआ तो जब 2 अटेम्प्ट दे लिया तुरंत पीजी। सोशियोलॉजी तुम्हारा ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी में पीजी कर लो। अब चूंकि तुमने 2 मेंस लिखा है आईएएस का, तो तुम्हारी तैयारी तो अच्छी यही है, जेआरएफ दे दो। मेंस की तैयारी अच्छी मतलब जेआरएफ निकलेगा। जेआरएफ की उम्र नहीं बची तो नेट निकलेगा, पीएचडी तुम्हारा आसान हो जाएगा। इतने सारे कॉलेज, इतने सारे, फिर तुरंत जॉब ज्वाइन कर लो। इस बीच में अगर अब इस बीच में सिलेक्शन हो गया तो भी बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो 40 तक अटेम्प्ट है यूपीपीसीएस का। जॉब करते हुए तैयारी बेहतरीन नहीं है, जब 4-5 अटेम्प्ट दे दोगे तो कुछ पढ़ने को बचेगा। लेकिन सिक्योर रहोगे, शांति रहेगी मन में। ऐसे तुम लोग 2 अटेम्प्ट देने के बाद, उससे पहले कुछ नहीं। 2 अटेम्प्ट देने के बाद, अब दुनिया में एक ये जो भारत में रोग पैदा हुआ, इसने बड़ी तबाही मचाई। एक परसेंटेज का रोग, कल मैंने बताया उस परसेंटेज के रोग ने कैसे जो है कोचिंग माफिया पैदा किए, कैसे नकल जनरेशन पैदा किया। सारे नेताओं ने मिलकर को स्कूल ही खोल डाले, फिर परसेंटेज का ठेका उठाने लगे कि कितना परसेंट, 95 चाहिए, हाँ 50 लगेगा, 80, 75। तो सारी शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था वो ध्वस्त हो गया। अस्सी 75 90% लिए हुए लोगों को कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं। उसी बीच नई यूनिवर्सिटियां खुल गई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुल गई, ये एक नई यूनिवर्सिटी है। सोचो ध्यान करने से क्या मिलता है। ध्यान करते करते ध्यान विवेकानंद ने किया, और कई सारे, स्वामी सहजानंद की हत्या हुई, वो भी तो ध्यान करते थे। ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं, तलवार चलाना सीखो।
ध्यान के साथ तलवार सीखो, तलवार भी मत छोड़ो। यही तो है समुराई जापान का। भाई जीवन में कभी भी युद्ध करना पड़ सकता है, तो पढ़ाई के साथ युद्ध सीखना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक चीज इस देश में क्या है, कुछ लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ युद्ध सीख रहे हैं। दोनों का बैलेंस होना चाहिए। इसी देश का आदमी को मैंने देखा डायलॉग मारते हुए कि पैसा क्या है, और हर जगह जाके रोता भी है। इसी देश के आदमी को मैंने देखा डायलॉग मारते हुए कि पैसा क्या है, लेकिन देने की बारी आ जाता है, भैया किडनी में बहुत दर्द हो रहा था। इस देश में जो लोग नीडी हैं, जरूरतमंद, उनकी मदद इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि जिनको जरूरत नहीं है वो भी लाइन में खड़े हैं। अभी तुम हनुमान मंदिर पे गमछा बांटना शुरू करो रिक्शे वालों को, कुछ लोग कार आगे लगा के उतर आएंगे। भैया शुद्ध मंगतों का देश है, चाहिए सब कुछ, देना कुछ नहीं है। देने में डायलॉग बाजी, मूर्ति के सामने खड़े हैं, तन मन धन सब अर्पित तुमको। किसी जिंदा आदमी के सामने नहीं कह रहे हैं, पत्थर के सामने कह रहे हैं। और पत्थर अगर निकल आए और कहे अच्छा ये जो घड़ी लगाए हो आईपीएल वाली दे दो, तुरंत ये तंत्र मंत्र हो रहा है यहां पे। किसी जिंदा आदमी से कह के देखो, तन मन धन सब अर्पित तुमको, कहेगा मन इतना खराब है तुम्हारा, उसको लेके हम करेंगे क्या? और तुमको डायबिटीज है, तुम्हारा भी तन भी खराब है, 2-4 लाख रुपया रखे हो वही दे जाओ, धर्म परिवर्तन कर लेगा। कि फलाने मंदिर में गए थे, भगवान को पैसे क्या जरूरत है, जिसके पास सारा ब्रह्मांड है। आज तक दुनिया में 5 ऐसे देशों का नाम बताओ जिस पर किसी ने कभी हमला ही नहीं किया। देश थोड़ी अंटार्कटिका। हाँ नहीं, नेपाल पर हमला हुआ है, नेपाल पर हमला हुआ, भूटान पर भी हुआ, भूटान पे कब्जा हुआ। इजराइल देश ही नहीं है। स्विट्जरलैंड समझौता है। स्विट्जरलैंड यूरोप का अयोध्या है। हर कॉन्टिनेंट में, हर कंट्री में एक एरिया को अयोध्या डिक्लेयर किया जाता था। अयोध्या मतलब नो वॉर जोन, कि इस एरिया में युद्ध नहीं होगा। तो जब भी 2 राजा या 2 सरकारों को मीटिंग करना होता था, विरोधियों को, तो उसी इलाके में आते थे। यह था अयोध्या का कॉन्सेप्ट। यह अयोध्या का कॉन्सेप्ट था। मंगोलिया पे कभी हमला नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। क्यों? कुछ पाने को है ही नहीं। अब तुम जब पाकिस्तान की नीति बनाओगे आईएएस बनकर, तुमसे प्रधानमंत्री पूछेगा क्या वर्मा साहब पाकिस्तान हमला करे? अरे बोले नहीं साहब, नंगे साहब। और नंगे से अगर तुम सड़क पे लड़के कपड़ा पहन के, तुम्हारा कपड़ा फाड़ डालेगा, तुमको भी नंगा कर देगा। और पहले हमला करोगे, पूरी दुनिया कहेगी बताओ नंगे को मार रहे थे। बताओ अगर सड़क पे कोई नंगा जा रहा, तुम उसको मारो तो तुमको सिंपैथी नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी। पूरी दुनिया उसकी तरफ खड़ी हो जाएगी। यह एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट।
ब्राह्मण, जैन, बुद्ध टेंशन पैदा कर रहे थे, अशोक ने धम्म चलाया। हिंदू, मुसलमान, शिया, सुन्नी टेंशन पैदा कर रहे थे, अकबर ने दीन इलाही चलाई। आज भी समाज में टेंशन है। देखो कितना तनाव है, हिंदू, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, कितना तनाव है। और तनाव तो होगा ही। 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या हो गई। अब वो 545 लोगों को सुकून से राज करना है। नहीं तो ये 1 अरब 50 करोड़ पहुंच जाएंगे पार्लियामेंट कि हमको नौकरी चाहिए। कोई कहेगा अस्पताल नहीं हमारे इलाके में, गांव में। कोई कहेगा हमारे इलाके में बस नहीं चलती है। ये सब पहुंच जाएंगे पार्लियामेंट। तो उन 545 लोगों ने डिसाइड किया कि इनको उलझा दो। ये लो, ब्राह्मणों ने तुम्हारे कान में तेल डाला तो अच्छा, उसी में नाच रहे। सबको एक एक झुंझुना पकड़ा दिया। एक दलित को पकड़ा दिया कि ले, एक ब्राह्मण को पकड़ा दिया, तुम भी ला। तुम किसके वंशज हो जी? परशुराम के। हाँ, हिला कस कस के। क्षत्रियों को पकड़ा दिया, मुसलमानों को पकड़ा दिया, सबको पकड़ा दिया, सब हिला रहे। वो सब बेचारे 545 लोग आराम से संसद में बैठे हैं, कॉफी पी रहे, चाय पी रहे, एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे और सब बड़े। हाँ बड़े, तो तुम्हारी बिटिया लंदन में थी, शादी हो गई उसकी? अच्छा ठीक। सब मस्ती से रह रहे। तुमको क्या लगता है सरकार को ये सब नहीं दिखाई पड़ता? एकदम दिखाई पड़ रहा है। 1 अरब 50 करोड़ इनको मना किया सरकार ने 1970 में, नारा दिया हम दो हमारे दो। 2 बच्चे हैं, मीठी खीर, उस पर झगड़ा कर लिए। और बनराकस खुद तो नाराज है, दूसरे को भड़का रहा है। समाज की इस कुरीति पर कितना प्यार से प्रहार किया गया है। 2 बेटियां उसकी खड़ी, एक बच्चा गोद में लिए कि देखो बच्चा पैदा करने के चक्कर में तीसरा हुआ है इसका, उसको गोद में लिए हुए। खरा ही का प्रधान जी, सचिव जी ही क्या लिखवा रहे हैं, हटवाइए इसको। अपने बच्चे से कह रहा कि बेटा तुम भी वोट मत देना, तुम बड़े तो हो जाओ, तुम भी वोट मत देना प्रधान को। ऐसे बनराकस जैसे हर गांव में है। चप्पल मिल गई, अब जाओ, उतार के जा रहा वहां पे, क्या FIR कराएंगे। भारत देश को चलाना है, भारत देश जहां पढ़े लिखे लोग हरकतें करते हैं। अभी यहां से निकलोगे ना, देखना लिफ्ट के पास कितना थूक रखा है। लिफ्ट के दरवाजे में पैर लगा के खड़े रहते हैं, 5 मिनट से पैर लगा के खड़े हैं। सेंसर है, खराब हो जाएगा। अंदर जाओगे और सेंसर फेल कर गया, सीधे नीचे और फिर ऊपर। हम तो खैर इस्तेमाल ही नहीं करते। कल एक साहब मिल गया मुझे 3rd 4th फ्लोर पे, कहे सीढ़ियों से क्यों जाते हैं? हमने कहा बुजुर्ग थोड़ी है तुम्हारी तरह, जो तुम मेहनत करते हो वो खाली थोड़ी जाती है, तुम्हारे शरीर को मजबूत करती है, पसीना बहता है ना। मेवा खाने से ताकत आती तो अंबानी का बेटा खली होता, बॉडी बनी होती भयंकर, उसको खाने की कौन सी कमी है। देखो मुकेश अंबानी जी के बेटे को, पसीना नहीं बह रहा है। नहीं तो रिक्शा वाला, मजदूर, कभी इनका हाथ पकड़ के देखो, कि जो मकान मजदूर बनाते हैं, कभी इनसे लड़ के देखो कुश्ती, नचा के फेंक दे। इतनी ताकत है शरीर में। वो ताकत आई कहां से? ये तो मेवा खाते नहीं, पसीना बह रहा है। न बेचारे काजू खाएं, ना पिस्ता खाएं, ना बादाम खाएं। गोश्त भी लाते हैं तो वो जो बचा हुआ होता है। तुम तो चिकन ले आए 400 रुपया किलो, उसका पैर छोड़ा है, पंजा, पंजा
लेग तो लेके चले आए, पंजा छोड़ आए, वो उस पंजे को खरीद के ले आते हैं 50 रुपए किलो। अब इतना पैसा तो है नहीं 400 रुपए किलो चिकन ले ले, दिन भर में 400 कमाया ही है, तो 50 रुपए किलो जो पंजे, क्योंकि पंजा लेके कोई नहीं आता, सब फेंक देते हैं, वो उसको ले आते हैं 50 रुपए किलो। इस देश में ह्यूमैनिटीज पढ़ाई नहीं आती 12th तक, 10th तक जो लोग पढ़ते हैं उनसे कहा जाता है हिस्ट्री पढ़ के कोई नौकरी नहीं पाता, और फिर वही लोग आकर आईएएस की तैयारी करते हैं बिना आधार बिना बेस। साइंस के बच्चे को ह्यूमैनिटीज का अप्रोच ही नहीं पता। तो कुल मिलाकर जब आप ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करने जाते हैं तो 2 लाख रुपए फीस का शुद्ध नुकसान होता है बिना बेस। श्री यथार्थ 18 मई से एनसीईआरटी कोर्स शुरू करने जा रही है, 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे शाम। 12 से 15 महीने में आपका पूरा बेसिक्स क्लियर कर दिया जाएगा। जितने भी लोग 12th कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा अवसर है। 12th के बाद जो ग्रेजुएशन 12th कर चुके हैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है, बहुत बेहतरीन अवसर है उनके लिए। यहां आकर 4:30 से 6:30 में एनसीईआरटी के इस कोर्स को ज्वाइन करें। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपका 12 से 15 महीने के बीच में पूरी एनसीईआरटी कराई जाएगी, जिससे कि जब आप जीएस की कोचिंग ज्वाइन करें तो आपको यह ना पूछना रहे कि इकोनॉमी क्यों पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए। और इस कार्यक्रम को मैं खुद लीड कर रहा हूं, मेरे नेतृत्व में यह कार्यक्रम चलेगा यहाँ पर श्री यथार्थ 4:30 बजे से 6:30। थैंक यू।